कि जब हम सभी जानते हैं लक्ष्मण भैया को जब शक्तिवान अचेत अवस्था में थे, अगर यूं कहो कि मरणासन अवस्था में थे, तो राम जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे कि माँ सुमित्रा को जाके क्या कहूंगा। और लक्ष्मण भैया से कह रहे थे, गोद में सर रखे कहते थे कि आपने वचन दिया था ना कि अंत समय तक साथ दूंगा, मैं तुम्हारी भुजा हूं, हे राम मैं तुम्हारी भुजा हूं। लेकिन ये भुजा तो पहले ही टूट गई। अब जिस व्यक्ति की एक भुजा टूट जाती है ना, फिर काम नहीं करता है, मतलब उसका जो बल होता है, जो ताकत होती है, वो आधी रह जाती है। तो अब तुम जब जा रहे हो इस दुनिया से, तो ये राम क्या कर पाएगा। बहुत विलाप किया है राम जी ने। तो उस समय विभीषण जी ने कहा कि प्रभु राम, लंका में सुख है वैद्य, यदि वो किसी भी प्रकार आ जाए तो बता देगा कि मतलब लक्ष्मण भैया को जीवित करने की या मूर्छा से बाहर लाने की औषधि क्या है, उसे इस बात का ज्ञान है। तो सभी ने कहा भाई कौन जाएगा कौन जाएगा। भाई लंका में जाना कोई छोटी बात तो नहीं थी। तो हनुमान जी ने कहा कि हमें बताओ कहाँ पे हम जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, और जैसे ही पता बताया तो हनुमान जी ने कुछ किसी से नहीं पूछा, लंका में प्रवेश किया और घर सहित सुकैन वैद्य को उठा लाए कि जगाएंगे, बात करेंगे, उठाएंगे, इतने में बहुत देर हो जाएगी। तो पूरा घर उठाया और सीधा रामादल में लेके आ गए। देखा कि प्रभु श्री राम है, अपने छोटे भाई अनुज को गोद में लेके रुदन कर रहे हैं। वानर सेना बैठी हुई है, सामने सुग्रीव हैं, विभीषण जी हैं, सब बैठे हुए हैं। राम विलाप कर रहे हैं साधारण मानव की तरह। तो राम जी ने सुकैन वैद्य से कहा कि आप तो वैद्य जी हैं और हमें ये मालूम हुआ है कि आप भली प्रकार जानते हैं कि औषधि क्या है मेरे भाई को मूर्छा से बाहर लाने की, उस औषधि को दीजिए। जो इतना राम जी ने कहा कि सुकैन वैद्य बोल उठा, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह तुम्हारा इलाज करूं। मैं वैद्य दशानन के घर का मैं कैसे आपका इलाज करूं, अर्थात आपके भाई को कैसे औषधि बताऊं। आप दोनों का झगड़ा है, आप दोनों आपस में शत्रु हैं। तो आप बताइए, मैं शत्रु का वैद्य हूं, अर्थात आपके शत्रु का वैद्य हूं, रावण का वैद्य हूं। यदि मैं आपको औषधि बताऊंगा तो क्या धर्म के विरुद्ध नहीं हुआ? इसको अधर्म नहीं कहेंगे? आप तो धर्म के अवतार हैं, रामो विग्रहवान धर्म, आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। आपको तो धर्म ही कहा जाता है और आप धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं। तो ये धर्म है, हे राम मुझे बताने का प्रयास करें, ये धर्म है। जो इतना सुना कि राम जी रोना तो भूल गए और बोल उठे, बोले सुकैन वैद्य हमें धर्म का ज्ञान देते हो तो सुन लो। इस धर्म हेतु राज्य छूटा, श्री पितृदेव का मरण हुआ, सीता प्यारी का हरण हुआ। इस धर्म हेतु ये लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही है प्राणों की, पर धर्म नहीं जाने पाए। ये बात राम जी स्वयं कह रहे हैं कि आवाज यही है प्राणों की, पर धर्म नहीं जाने पाए। तो मेरा मतलब है कि राम जी के जीवन में इतने कष्ट आए, जो स्वयं भगवान थे, सब कुछ करने में सक्षम थे। शायद उन्होंने ये शिक्षा दी हम लोगों को कि कोई मुसीबत, कोई संकट, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति आए तो घबराना मत, क्योंकि जब मैं राम होकर मेरे जीवन में इतने कष्ट आए हैं तो आप तो साधारण मानव हो, आएंगे ही आएंगे। लेकिन आप धर्म से विमुख मत होना, आप अधर्म के पथ पे मत चलना, आप राम नाम को मत भूलना। क्योंकि राम जी ने भी जब सेतु बंधन किया तो शिव जी की उपासना की, रामेश्वर शिवलिंग उन्होंने स्थापना की हुई है। सोचो, तो राम जी यही कहते हैं कि कहने का उनका अर्थ यही है, तो विचलित नहीं होना। अगर आप विचलित हो गए, समस्याओं का समाधान हो सकता है,
समस्याओं का समाधान हो सकता है यदि आप में विवेक है, बुद्धि है। अगर विवेक का आपने इस्तेमाल नहीं किया, जैसे आपने कोई समस्या आई और आपने गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो समस्या बढ़ेगी, और आपने एक बार सोचा समझा उसके बाद किया तो समस्या घटेगी। तो हर समस्या का समाधान है यदि आप में विवेक है, आप में बुद्धि है।